जीवमजीवम दवम जिणवर वसहेण जेण तिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। पद्यानुवाद भी करेंगे मंगलाचरण का। कहे जीव अजीब, कहे जीव अजीब जिन जिनवर वृषभ ने लोक में बेवंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोर में। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय और रत्नत्रय के सुंदर संक्षिप्त और सार गर्भित चर्चा को हम सबके सामने प्रतिपादित करने वाला यह ग्रंथ, जिसकी टीका ब्रह्मदेव सूरी द्वारा लिखी गई है। इसकी 2 गाथाओं, पहली गाथा मंगलाचरण पर चर्चा करने के उपरांत जो दूसरी गाथा है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। इस दूसरी गाथा में आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ना जी। दूसरी गाथा में जो चर्चा है वह आगे आने वाले जो प्रकरण हैं उन जीव के 9 अधिकारों की चर्चा इस दूसरी गाथा में की गई है। इसके बाद जो अगली लगभग 12 गाथाएं आएंगी, उन 12 गाथाओं में इसी गाथा का विस्तार हमको देखने को मिलेगा। इस गाथा में तो सिर्फ 9 बोल के माध्यम से उन आगे आने वाले 9 अधिकारों की सूचना दी है। और ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ की शैली है। आपको आगे भी ये चीज देखने को मिलेगी कि आगे जो भी चर्चा आने वाली है उसकी सूचना द्रव्य संग्रह के रचयिता नेमिचंद्र सिद्धांती देव पहले ही दे देते हैं। तो अभी सर्वप्रथम जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में से सबसे पहला द्रव्य और एक विलक्षण द्रव्य, हम सब जिस द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, और यही वो द्रव्य है जिसने ये बताया कि इस संसार में, इस लोक में अन्य 5 द्रव्य भी होते हैं। हमने 6 डाला ग्रंथ में एक छंद पढ़ा था, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल। कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनसे जीव की का चाल, जीव का स्वभाव, जीव की प्रकृति न्यारे किस्म की है और बहुत ही विलक्षण किस्म की है, बहुत ही अद्भुत किस्म की है। क्योंकि अन्य 5 द्रव्यों में चेतना नहीं है। वे ये बता नहीं सकते कि वे कौन है। उन्हें उनकी सत्ता को बताने के लिए, उनकी सत्ता भी यदि इस विश्व में किसी ने बताई है तो वो चेतन ने, यानी जीव ने अपने ज्ञान स्वभाव से बताई है। क्योंकि ये जीव, ये आत्मा स्वपर प्रकाशी है। इसके ज्ञान में ये स्वयं तो प्रतिलक्षित होता ही है, साथ ही ये अन्य लोकालोक को भी प्रकाशित करने वाला है। ऐसा ये चैतन्य द्रव्य, जीव द्रव्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस जीव द्रव्य के 9 बोल या 9 अधिकार इस दूसरे नंबर की गाथा में आए हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं। विगत 2 दिनों में थोड़ी विषय से इतर भी हमारी चर्चा हो गई थी। इस कारण हम दूसरी गाथा पर ही अटके हुए हैं। आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस गाथा को तो पूरा करें ही, साथ ही तीसरी और चौथी गाथा को भी हम लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस गाथा में जो 9 बोल दिए हैं उनकी चर्चा आगे आने वाली गाथाओं में और विस्तार के साथ की है। यहाँ भी यद्यपि ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका में हर एक बोल का निश्चय और व्यवहार परक स्पष्टीकरण दिया, और आगे आने वाली गाथाओं में भी एक अलग किस्म से उन्होंने निश्चय और व्यवहार से इन 9 बोलों की चर्चा की। कौन कौन से हैं ये 9 बोल, एक बार हम पुनः गाथा पढ़ लेते हैं, गाथार्थ देख लेते हैं और फिर हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गाथा पढ़ता हूं, आप सबके सामने स्क्रीन पर नजर भी आ रही है, आप देख सकते हैं और साथ में दोहरा भी सकते हैं। जीवो उवो गमो अमुत्तिकत
भोक्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विस्तोढ़ गई। इसी के नीचे इसका पद्यानुवाद है, वो भी हम पढ़ते हैं। जीव कर्ता भोक्ता अर अमूर्तिक उपयोगमय अर सिद्ध भवगत दे मित निज स्वभाव से ही ऊर्ध्वगत। क्या कहा इसमें? कौन से 9 बोलों की चर्चा की? कि जो जीता है, जो उपयोगमय है, जो अमूर्तिक है, जो कर्ता है, जो स्वदेह प्रमाण है, जो भोक्ता है, जो संसारस्थ है, जो सिद्ध है और जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। इस तरह से ये 9 बोल आए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 9 बोलों में कुछ निश्चय परक है और कुछ व्यवहार परक है। तो कौन से निश्चय परक है, कौन से व्यवहार परक है, ये तो मूल गाथा में है ही, लेकिन हर एक बोल की निश्चय और व्यवहार परक व्याख्या ब्रह्मदेव सूरी ने भी की है। 2 बोलों पर हमारी चर्चा हो गई है, जो जीता है और जो उपयोगमय है। उपयोगमय के अंतर्गत हमने देखा था कि निश्चय से देखा जाए तो वो केवल ज्ञान स्वभाव वाला होने से केवल दर्शन और केवल ज्ञानमय उपयोग वाला है। और वर्तमान पर्याय को यदि हम देखें या अशुद्ध नय से देखें तो ये क्षयोपशम ज्ञान और क्षयोपशम दर्शन वाला होने से वर्तमान में जो इसका ज्ञान दर्शन है उस उपयोग वाला है, लेकिन कुल मिलाकर ये उपयोग वाला कहा जाता है। अगला बोल अमूर्तिक। तो अमूर्तिक किसे कहते हैं और मूर्तिक किसे कहते हैं? तो मूर्तिक की परिभाषा, मूर्तिक जिसे हम रूपी भी कहते हैं, तो रूपी द्रव्य की परिभाषा या मूर्तिक द्रव्य की परिभाषा कुछ इस तरह से की जाती है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये गुण हो वो मूर्तिक कहलाता है, और जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ना हो वो अमूर्तिक कहलाता है। यद्यपि हम व्यवहार से विचार करें तो ये जीव द्रव्य भी अभी तक अनादि काल से कर्म परमाणुओं से बंधा हुआ है, और जो कर्म वर्गणा है वे पौद्गलिक हैं। तो यदि कर्म वर्गणा के बंधान से हम विचार करें, सिर्फ शरीर की बात नहीं है। देखिए 5 प्रकार के शरीर होते हैं, उसमें औदारिक शरीर तो स्थूल होता है जो हमारे सामने नजर आ जाता है, लेकिन कारमान और तेजस शरीर, संसार में रहते हुए ये जीव ने आज तक कारमान और तेजस शरीर को नहीं छोड़ा है। जब ये जीव विग्रह गति में भी होता है, विग्रह गति यानी क्या कि जब एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जाने के बीच का जो काल होता है, कि मान के चलिए ये मनुष्य गति है और अगली गति देव गति होने वाली है, तो मनुष्य गति से देव गति के बीच में जो 1 2 3 या 4 समय मैक्सिमम ये जो समय होता है, वो समय बीच का जो काल होता है उसको विग्रह गति कहते हैं। तो उस विग्रह गति में भी ये जीव कारमान और तेजस शरीर से युक्त होता है, और जब उनका नाम शरीर है तो निश्चित तौर पर वे पौधकी होंगे, वे कोई चैतन्य स्वभावी तो नहीं हो सकते। शरीर से जब चैतन्य का स्वभाव भिन्न बताया जाता है तो उसमें कारमान और तेजस शरीर से भी भिन्न ही मानना, सिर्फ औदारिक शरीर से भिन्न नहीं है। तो इस तरह जो ये अनादि काल से यह जीव कारमान शरीर से संयुक्त है, और वो कर्म वर्गणाएं जो होती हैं, जो द्रव्य कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये जो पौद्गलिक कर्म है, ये द्रव्य कर्म है, इनका स्वभाव स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला होता है। यद्यपि ये बात अलग है कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतनी ये कर्म वर्गणाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं, मतलब सूक्ष्म, बहुत बहुत सूक्ष्म होती हैं, जो कि हमारी आंखों से ये नजर नहीं आती हैं, है ना? जो 6 प्रकार के स्कंदों की चर्चा आती है उसमें सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म ये 2 भेद आते हैं। तो ये पुद्गल वर्गणाएं भी ऐसी ही सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, है ना, उस कोटि के अंतर्गत जाती हैं कि जो हमारी नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं बनती, लेकिन फिर भी इनमें मूर्तिकपना पाया जाता है ना? पंडित टोडरमल जी ने अपनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में कर्मों के मूर्तिकपने की सिद्धि की है। अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा तो थोड़ा विस्तार हो जाएगा, और यदि वो चर्चा करूंगा तो कई लोगों को वो सूक्ष्म भी पड़ेगी, वो बहुत बहुत वो वाली बात जो है
वो बड़ी सूक्ष्म जान पड़ेगी और हो सकता है कि शायद समझ में ना आए, इसलिए अभी मैं उसको गौण करता हूँ। कभी यदि प्रसंग बनेगा तो फिर हम वो बाद में चर्चा करेंगे। अभी इतना मानना कि कर्म वर्गणाओं का संयोग होने के कारण यह जो जीव है उसको मूर्तिक भी व्यवहार से कहा जाता है ना। हमने व्यवहार के भेदों की चर्चा की थी, मैंने ग्रुप पर भी डाला था कि व्यवहार किसे कहते हैं कि जो संयोगी भावों से जीव का परिचय देता हो या जो जीव में संयोगों के कारण से भेद पैदा करता हो उसको व्यवहार कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही कर्म या शरीर, इन संयोगों से जीव का जो परिचय देने वाला नय होता है वो व्यवहार नय कहलाता है। इसलिए व्यवहार नय जो कि संयोग या शरीर है ना, कार्माण शरीर से, अष्ट कर्मों से, पौद्गलिक कर्मों से जीव की सत्ता को बताए तो वो कौन सा नय कहलाएगा, वो व्यवहार नय कहलाता है। देखिए थोड़ी सी एक और चर्चा करने का विचार है, क्योंकि ये ग्रंथ में बारंबार नयों की चर्चा आ रही है, तो मैं नयों के प्रयोजन में दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भेद विज्ञान हमको करना है वो दो प्रकार से होगा। भेद विज्ञान की जो सीढ़ी होती है वो दो प्रकार से होगी। कौन कौन से दो प्रकार से होंगी, और उन उन दोनों ही प्रकारों को सिद्ध करने के लिए इन नयों की अपनी अपनी भूमिका होती है। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं कि पहले तो भेद विज्ञान जो करवाया जाता है, जो पहली स्टेज होती है भेद विज्ञान, हमको आपको जो भेद विज्ञान की पहली स्टेज चढ़ना है, अभी हम पहली स्टेज ही नहीं चढ़ पाए, है ना, जिसकी मैंने कल भी यद्यपि बहुत चर्चा की थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बात उसको उसको नए से जोड़ना है। नयों के साथ उस भेद विज्ञान का क्या संबंध है, और जिनवाणी में जो कदम कदम पर हमको ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि शुद्ध नय से जीव ऐसा है, अशुद्ध नय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, तो उनके पीछे क्या प्रयोजन सिद्ध किया गया है। देखिए पहले में पहले तो हमको भेद विज्ञान जो करना है तो वो जीव को पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से न्यारा बताया जाता है। मतलब यह जीव जो है वो पर द्रव्य, पर उसके गुण और पर्यायों से भिन्न है। तो पहले में पहला भेद विज्ञान तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से होगा। क्या होता है पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव? जैसे कि ये शरीर, ये पर द्रव्य है, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, है ना, संपत्ति, बाहर में प्रतिष्ठा, पद, पैसा, है ना, जो कुछ भी जिनको हमने अपना मान रखा है और जिनसे हमने हमारी सत्ता को बड़ा मान रखा है, अपने पुत्र पुत्री, है ना, पति स्त्री, माता पिता, ये सब जिन सबको हमने अपने में गर्वित कर रखा है, हमने ये मान रखा है कि मेरा पुत्र है तो मैं हूँ, पुत्र जिएगा तो मैं जीऊंगा, मेरे पति से मेरा परिचय है, पति के कारण ही मेरी पहचान है, या पत्नी है तो मैं हूँ, या मेरी प्रेमिका है तो मैं हूँ, मेरे माता पिता है तो मैं हूँ, पैसा है तो मैं हूँ, ये सब हमने मान रखा है ना। हमने हमारी सत्ता कितनी सारी चीजों में बिखेर रखी है, हमने उन सब जगहों पर अपनी सत्ता को स्थापित कर रखा है। यद्यपि चेतना निकलकर वहां नहीं गई, लेकिन ये भ्रम से अपनी सत्ता को इन सब में रख रखे हुए है। और यही वजह है कि ये जब भी जिन संयोगों को इस जीव ने इष्ट माना था, वे संयोग यदि कहना चाहिए कि वे संयोग जब इससे दूर होते हैं, जब वे छूट जाते हैं, तो बड़ा ये आकुल व्याकुल होता है, बड़ा विचलित हो जाता है ना। तो इसलिए पहले में पहले जो हमको भेद विज्ञान करना है वो किससे करना है, वो पहला भेद विज्ञान जो होगा वो हमारा इन्हीं से होगा। इन्हीं से मतलब पर द्रव्य से, है ना, उसके गुणों से और उसकी पर्यायों से, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव ने इन पौद्गलिक द्रव्य कर्म अथवा नौ कर्म में अपनी सत्ता मान रखी है। तो जो नए इन इस स्थूल व्यवहार से परिचय देकर फिर बाद में इनसे विरक्त कराता है, इनसे दूर हटाता है। ऐसा जो नय होता है या जितने भी कथन शरीर को, संयोगों को जीव का बताते हैं, वो कौन सा व्यवहार नय कहलाता है। लेकिन अकेले व्यवहार नय की जो विषय वस्तु है उससे ही भेद विज्ञान करने से काम नहीं बनेगा। तो फिर किससे काम बनेगा? तो कहते हैं कि हमारे इंटरनल हमको आना पड़ेगा, कि सम्यक दर्शन करने के लिए अकेले संयोगों से, द्रव्य कर्म से, नौ कर्म से ही भेद करना ही काफी नहीं है, बल्कि इस चैतन्य की जो
निर्मल और अनिर्मल पर्याय हैं, है ना। किसी ने प्रश्न भी किया था कि परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में क्या आएगा, तो वो वाली बात भी यहाँ पर आएगी। आप ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी कि आखिर क्या होता है, निर्मल और अनिर्मल पर्याय क्या होती है। कि जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि की निर्मल पर्याय, या केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि की निर्मल पर्याय, इनको यदि कोई अपना स्वभाव देखता रहे तब भी उसकी दृष्टि जो है वो पर्याय पर है। इसी तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, कषाय, इन पर्यायों को भी यदि आप देखोगे तब भी जो आपकी दृष्टि है वो पर्यायों पर है, आपकी दृष्टि द्रव्य पर नहीं है। एक उदाहरण इस संबंध में आता है, जैसे कि मान के चलिए किसी का कोई कपूत पुत्र है, तो अब वो व्यक्ति उस कपूत पुत्र से बहुत दुखी है कि मान के चलो वो हर रोज घर में आकर कलह मचाता हो, है ना, बीड़ी सिगरेट दारू पीता हो, गाली गलौज करता हो। तो पिता किसी संत महात्मा के पास गया और उनसे उसने बोला कि भाई मैं अपने इस पुत्र से बहुत परेशान हूँ, बहुत ही कलह मचाने वाला, बहुत ही घर का माहौल बिगाड़ने वाला ये लड़का है, तो बताओ मैं क्या करूं। तो संत महात्मा ने उनसे कहा कि भाई अब जो भी है, जैसा भी है तो तुम्हारा पुत्र ही, रखना तो घर में ही पड़ेगा, लेकिन अब एक काम करो, वो घर में रहे अथवा ना रहे, तुम उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो, उस पर से नजर हटा लो। यदि नजर हटा लोगे तो तुम्हें जो उसको देख देख कर जो विकल्प खड़े होते हैं वो विकल्प खड़े होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, उसने ऐसा ही किया, नजर हटा ली। अब एक दूसरा पुत्र है उसी व्यक्ति का, जो बहुत सपूत है, बहुत सज्जन है, माँ बाप की सेवा करने वाला, चरण स्पर्श करने वाला, रोज सुबह उठ के मीठी वाणी बोलने वाला, सम्मान करने वाला, जो जो एक अच्छे व्यक्ति में गुण हो सकते हैं वो सारे गुण उसमें हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा एक दूसरा पुत्र भी है जो बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सपूत है, माँ बाप का आदर करने वाला है, मीठी वाणी बोलने वाला है, कोई दुर्व्यसन उसके अंदर नहीं है। तब वो जो ज्योतिष था, जो साधु थे, उन्होंने कहा कि भाई ये दूसरा पुत्र तुम्हारा सज्जन और सपूत तो है, लेकिन एक बात सुनना, ये 1 महीने बाद मर जाएगा। अब क्या करें? जब ये बात पता चल गई कि 1 महीने बाद वो मर जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, तो क्या करें? तो अब उस 1 महीने का वक्त आखिर कैसे बीतेगा? तो उन महात्मा ने उनको एक सलाह और दी कि भाई जब तक वो जीवित है, जब तक वो घर में है, उसको रहने दो, लेकिन उसके ज्यादा ममत्व में मत पड़ जाना, उससे ज्यादा एकत्व और उससे ज्यादा प्रतीति मत करना। क्यों? क्योंकि यदि उससे एकत्व करोगे तो उसके देहांत का सोच सोचकर तुमको अनेकों विकल्प खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति ही 1 महीने की है, उससे ज्यादा वो रहने वाला है नहीं। यही बात हमें अपने त्रिकाली द्रव्य पर गर्वित करना है कि हमारे इस चैतन्य द्रव्य के साथ कुछ सपूत पर्याय हैं और कुछ कपूत पर्याय हैं। अब सपूत पर्याय क्या होती है कि सपूत पर्याय जैसे सम्यक दर्शन की पर्याय ये सपूत पर्याय है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, संयम की पर्याय, ये सारी पर्याय सपूत पर्याय हैं। और इसी काल में कपूत पर्याय भी कई रहती हैं भूमिका अनुसार। मान के चलिए वर्तमान में मिथ्यात्व की पर्याय है ना, कषायों की है अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन, नो नो कषाय, ये सब कपूत पर्याय है ना। तो कहते हैं असिद्धत्व। तो इन सब पर्यायों को देखोगे तो भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तब भी विकल्प खड़े होंगे। और सपूत पर्यायों की स्थिति ही एक समय की है, सिद्ध पर्याय की स्थिति भी एक समय की है, अगले समय नई सिद्ध पर्याय, उसके बाद नई सिद्ध पर्याय, ऐसे प्रति समय जो कंटिन्यूटी है वो अनंत काल पर्यंत तक का प्रवाह है। उस प्रवाह के कारण जो है सिद्धत्व की पर्याय आती है और जाती है, लेकिन उस समय जो सिद्धों की दृष्टि है या सम्यक दृष्टि की नजर है या जो अरहंत भगवान की नजर है वो अपने त्रिकाली चैतन्य द्रव्य पर रहती है। इसीलिए जो निश्चय नय है, जहां जहां भी निश्चय नय पर्यायों से वेद विज्ञान कराता हो, जहां जहां भी निश्चय नय गुण वेदों से वेद विज्ञान कराता हो। गुण वेद क्या होते हैं कि जब आप इस तरह से आत्मा का विचार करेंगे ना कि मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, मेरे में सुख है, वीर है, तो कहते हैं इस तरह से अपना चिंतन करने से भी विकल्प खड़े होंगे, निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। मैंने ये चर्चा पहले की है, अनेक लोगों की इस तरह की बात आई थी कि भाई वो चर्चा थोड़ी कठिन हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी उसे बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं कि ये विषय यदि आपको क्लियर नहीं होगा
तो इस ग्रंथ को समझने में तो परेशानी आएगी ही। अन्य ग्रंथों में भी जो अर्थ हमको ग्रहण करना चाहिए वो अर्थ हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था कि दो तरह की परिस्थितियां होती हैं, एक होता है अन्वेषण का काल और एक होता है अनुभव का काल। जब तक अन्वेषण का यानी खोज का काल चलता है तब तक तो हम नयों से, प्रमाण से, निक्षेप से आत्मा का विचार करते हैं, उसके गुण भेदों का विचार करते हैं। लेकिन जब अनुभव का काल होता है, उस अनुभव के काल में गुण भेदों से भी पार त्रिकाली शुद्ध एक द्रव्य परिदृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि जब दो पर आपकी दृष्टि होगी तो विकल्प खड़े होंगे। विकल्प हमेशा दो चीजों में खड़े होते हैं, एक चीज में विकल्प खड़े नहीं होते। इसलिए यदि आपने भेद खड़े कर दिए तो आपके विकल्प खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे। आप मान के चलिए किसी दुकान पर साड़ी खरीदने गए, है ना, या कोई और चीज लेने गए, तो यदि आपको एक ही साड़ी दिखाई जाए तो आपके कितने विकल्प खड़े होंगे? आपको मालूम है यही एक साड़ी है, इसको ही लेना है, इसके अलावा दूसरी नहीं लेना है। लेकिन यदि 2 साड़ी, 3 साड़ी, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 50 साड़ियां वहां पर रख दी जाएं, तो उन सबको देखकर क्या होगा? हमें विकल्प खड़े होंगे, है ना, बहुत सारे विकल्प। जब दो चीजें मिलती हैं तो विकल्प होते हैं, जब एक ही रहता है तो विकल्प खड़े नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि एक त्रिकाली चैतन्य तत्व पर दृष्टि यदि की जाए तो निर्विकल्पता की अनुभूति होती है। और उस एक चैतन्य तत्व पर दृष्टि कराने के लिए गुण भेदों से भी भिन्न आत्मा बताया जाता है। यदि आप गुण भेदों में भी उलझे रहेंगे तो स्वाद नहीं ले पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। अरे इंद्रियों का स्वाद भी भेदों में उलझकर नहीं लिया जा पाता, तो अतीन्द्रिय आनंद आखिर कैसे भेदों के साथ ले सकते हैं? आप यदि शिकंजी पी रहे हो और आप ये सोचें कि हाँ अब ये शक्कर का स्वाद आया, अब ये नींबू का स्वाद आया, है ना, अब ये नमक का स्वाद आया, तो आपको शिकंजी का स्वाद नहीं आएगा। वो अभेद अखंड शिकंजी का स्वाद आपको तब आएगा जब आप उन सारे भेदों पर से दृष्टि हटाकर, ऐसा नहीं है कि उस शिकंजी में शक्कर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें शक्कर, उसमें नींबू नहीं है, उसमें नमक नहीं है, सब कुछ है। लेकिन होने के बाद भी अनुभव करते समय, स्वाद लेते समय उन पर दृष्टि नहीं डाली जाती, सिर्फ आनंद लिया जाता है अखंड शिकंजी का। ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उन भेदों पर दृष्टि नहीं डाली जाती, बल्कि एक अखंड अभेद शुद्ध आत्मा को पर नजर डाली जाती है, उसको अपना दृष्टि का विषय बनाया जाता है ना। तो ये इसीलिए ये जो दूसरे नय की सीढ़ी है, पहला नय तो क्या होगा? वो तो पर द्रव्यों से, पर गुण से, पर पर्यायों से आपको भेद दिखा देगा। लेकिन जो दूसरा यानी जो निश्चय नय है, वो नय क्या करेगा? वो नय आपका गुण भेदों से, निर्मल और अनिर्मल पर्यायों से भेद दिखाकर एक अखंड अभेद शुद्धात्मा उस त्रिकाली द्रव्य के नजदीक आपको लेकर जाएगा। इसलिए ये विवक्षाएं जैन दर्शन में नयों के रूप में प्रतिपादित की जाती हैं। इनकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है। लेकिन फिर भी ऐसा एक गाथा आती है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है, जयसेनाचार्य ने समय सार में भी उसको उद्धृत किया है। कौन सी गाथा है? कि यदि निश्चय नय का लोप कर दिया जाए तो तत्व का लोप हो जाएगा, और यदि व्यवहार नय का लोप कर दिया जाए तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। ये क्या क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई यदि आपने निश्चय नय को निकाल कर अलग कर दिया तो जो अनुभूति का सच्चा मार्ग है, जो मूल तत्व को ग्रहण करने का मार्ग है, वही खंडित हो जाएगा, वही चला जाएगा। और यदि आपने व्यवहार का लोप कर दिया तो तीर्थ का मतलब ये जो उपदेश की जो परिपाटी चलती है ना, देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान करके, उनकी भक्ति करके, उनसे प्रेरणा लेकर, या तीर्थंकर का जो जन्म होता है, संवत्सरण की रचना होती है, उनके माध्यम से जो जिनवाणी का प्रतिपादन होता है, ये सब क्या है? ये तीर्थ है, मतलब व्यवहार है, फिरने का मार्ग है, संयम है। संयम आप किसके बल पर पालते हैं? यदि व्यवहार का लोप कर दें और आपने पूरी तरह से ये मान लिया कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, तो फिर तो शरीर और आत्मा अलग अलग होने से आप किसी भी जीव को मार दीजिए। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर तो अलग अलग है। तो कहते हैं इसीलिए व्यवहार ये बताता है कि नहीं भाई, ये शरीर के संयोगों के साथ भी वो ये कथन करता है कि ये जीव है, जीवों की रक्षा करो, जीवों को बचाओ, जीवों को मत मारो।
तो संयम के लिए, चरणानुयोग के पालन के लिए व्यवहार की उपयोगिता होती है, लेकिन त्रिकाली ज्यायक तत्व के अनुभवन करने के लिए उसके लिए द्रव्यानुयोग की उपयोगिता होती है, निश्चय नय की उपयोगिता होती है। इसलिए दोनों नयों का अपना अपना महत्व है। अब मैं वापस इस विषय पे आता हूं कि इसमें 9 बोल हैं, 9 अधिकार हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इसमें कुछ जो है निश्चय परक है और कुछ व्यवहार परक है। इन 9 बोलों के माध्यम से 9 जो विभिन्न दर्शन हैं, उन विभिन्न दर्शनों की 9 मान्यता जीव के संबंध में जो होती हैं, उन मान्यताओं का भी खंडन किया गया है। जब हम आगे की गाथाएं देखेंगे तो उन गाथाओं में ये विषय स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आएगा, है ना। हालांकि इस दूसरी गाथा की टीका में भी ब्रह्मदेव सूरी ने ये जिक्र किया है कि भाई जीता है, इस विशेषण से किन का निराकरण किया, भोक्ता है, इस विशेषण से किन किन मतों का निराकरण किया। ये सारी बातें देखिए, जब भी आगम रचना होती है तो उस आगम रचना में आचार्यों का जो प्रयोजन होता है वो ग्रहित और अग्रहित दोनों तरह के मिथ्यात्व को दूर कराना होता है। यदि आप जीव के स्वरूप के संबंध में आपको ये निर्णय नहीं है कि किस मत में आत्मा का सच्चा स्वरूप बताया है, आप कहते हो भैया वो तो शैव दर्शन वाले भी। आवाज कम आ रही है क्या? सभी को आवाज कम आ रही है? मेरे पास मैसेज आया है, या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर ही आवाज कम आ रही है? क्योंकि मैं तो अपने पूरे फोर्स से बोल रहा हूँ, अच्छी जैसे आवाज रोज आ रही है। बोलता हूँ। ठीक आ रही है ना? हाँ तो जी। जिन तक आवाज नहीं पहुंच रही है उनके नेटवर्क में परेशानी होगी, है ना। उनको वहां देखना पड़ेगा, या तो वे नेटवर्क में आए या डेटा खत्म हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक और मैसेज आया है, उनका कहना है कि ठीक। हाँ, तो आचार्यों का जो प्रयोजन होता है वो ये प्रयोजन होता है कि ग्रहित मिथ्यात्व को भी दूर किया जाए और अग्रहित मिथ्यात्व को भी दूर किया जाए। यदि आप आत्मा के स्वरूप के संबंध में आपको ये निर्णय नहीं है कि कौन सा धर्म, कौन से दर्शन में आत्मा का सही स्वरूप बताया है, और आप बिन पैंदी के लोटे जैसे आप ये सोचो कि वो तो गीता में भी आत्मा का सही स्वरूप है, बौद्धों ने भी सही बताया है, सबने सही बताया है। अनेक लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भैया वो तो सुनो सबकी और करो मन की। अरे भाई, जब आपको मन की करना है तो सबकी सुन के टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली करोगे तो आप अपने मन की ही। इसलिए अपनी दृष्टि जो है वो पहले आगम सम्मत बनाना बहुत जरूरी है। यदि आगम सम्मत हमारा निर्णय नहीं है तो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ है, फिर तो हम सब जगह जाकर अपना माथा फोड़ते रहेंगे, है ना। इसलिए निर्णय पक्का होना। देखिए, परंपरा से धर्म नहीं होता, देखा देखी धर्म नहीं होता, भीड़ से धर्म नहीं होता। सत्य का परीक्षण आपको स्वयं करना पड़ेगा। दूसरे का सत्य आपका सत्य नहीं हो सकता। आपके सत्य की खोज आपको स्वयं करना पड़ेगी। आज जिनवाणी में यद्यपि सत्य कथन प्रतिपादित है, लेकिन कोई यदि स्वयं परीक्षा करके अपना पक्का निर्णय ना करे और सिर्फ आज्ञा अनुसार धर्मधारक व्यवहाराभासी बना रहे कि भैया वो तो यही आज्ञा है ना, तो फिर वो कहते हैं वो सच्ची बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अरहंतों का सत्य है, आचार्यों का सत्य है, विद्वानों का सत्य है। लेकिन अरहंतों, आचार्यों, विद्वानों का सत्य यदि आपको अपना सत्य बनाना है तो आपको स्वयं परीक्षा करना पड़ेगी। टोडरमल जी ने इसकी बहुत चर्चा की है ना। 7वें अधिकार में सम्यक तनु मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में कहा कि भैया तत्व निर्णय करने में अपना स्वयं का विवेक आवश्यक है, परीक्षा महत्वपूर्ण है। यदि आप परीक्षा किए बगैर ही सिर्फ आज्ञा अनुसार ही किसी बात को मान लेंगे तो कल को आपको कोई और व्यक्ति प्रबल युक्ति दे देगा तो आप उसकी बात मान लोगे। क्यों? क्योंकि आपका स्वयं का निर्णय पक्का नहीं है। उन्होंने अनेक प्रकरण लिखे कि कुल परंपरा से धर्म नहीं होता, है ना। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, संसारी प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। ऐसे 4 व्यवहाराभासियों की चर्चा की है कि आज्ञा है, हम तो भैया जैसा जिनेंद्र ने कह दिया वैसा हम मान लेते हैं। सही है, आपने जिनेंद्र के कहे अनुसार माना, अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी आत्मानुभूति में तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं परीक्षा ना करें। देखिए, आचार्य कुंद कुंद ने भी 5वीं गाथा में ये बात कही। आज मैं फिर दूसरे ट्रैक पर जाता जा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक नयों का और ये सारी बात क्लियर ना हो तब तक आगे के प्रकरण में आपको समस्या आएगी।
इसलिए मैं ये सारी बातें क्लियर करते जा रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा था कि आचार्य कुंद कुंद ने 5वीं गाथा की जो लिखी समय सार में, उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य ने कहा कि जो निज वैभव है आचार्यों का, वो निज वैभव कैसे उत्पन्न हुआ है? तो उन्होंने ये बात लिखी कि वो आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से और स्वानुभव से पैदा हुआ है। लेकिन उन्होंने अपने निज वैभव से आपको आत्मा दिखाया, तो आप सिर्फ उनके कहे अनुसार मत मान लेना। उन्होंने क्या कहा कि यदि मैं आपको आत्मा दिखा दूं, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, तम ए यत्त विहत्तम, दाये हम अपनो सभी हवेण, जदि दाये पमाणम, है ना, चुक्के छलम न घेतव्यम। ये वाली गाथा है। इस गाथा में उन्होंने कहा कि यदि मैं आपको वो आत्मा दर्शा दूं, एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा आपको बता दूं, तो उसको आप अपने अनुभव से प्रमाण करना, मेरी कहे अनुसार देखा देखी में बात मत मान लेना। क्योंकि हमने जो धर्म मान रखा है, वो धर्म हमारे निर्णय से ज्यादा हमारा अहंकार हो गया है। हम जैन हैं, क्यों? क्योंकि हम उस कुल में पैदा हुए हैं, हम उस जाति में पैदा हुए हैं, तो हमें पर्याय मूर्ता के कारण जैनत्व का अभिमान है। हमें निर्णय के कारण जैनत्व का अभिमान नहीं है। इसलिए कोई सरनेम लिखे और सरनेम लिखकर समझे कि हम जैन हो गए, तो ऐसा नहीं है, है ना। एक सुंदर छंद आता है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के जोर सो मत वाला समझे नहीं। कि भाई घट घट अंतर जिन बसे, हर घट में, हर चैतन्य में जिन बसते हैं, जिनेंद्र बसते हैं, और हर घट में जैन बसते हैं। जैनत्व तो यहाँ से है, जिनत्व तो यहाँ से है, लेकिन जिनको मोह का जोर हो, मोह की मदिरा का जोर हो, ऐसे मत वाले व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाते। जैसे मान के चलिए कि चिरायते की बोरी हो, चिरायता एक प्रकार की औषधि होती है, कड़वी, उस बोरी पर लिख दिया जाए, बोरी के बाहर शक्कर, तो बताओ अंदर का चिरायता कितना मीठा हो जाएगा, बाहर शक्कर लिखा हुआ है तो तब तो वो मीठा नहीं होगा ना। ऐसे ही अंदर में हम अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करते हो, संसार शरीर और भोगों से हम सुख मानते हो, तो फिर आप विचार कीजिए कि संसार शरीर और भोगों से सुख मानने पर या इंद्रिय विषयों की पूर्ति करने पर, क्रोधमान माया लोभ की पूर्ति करने पर हम में जैनत्व कहाँ है? जैनत्व के लक्षण कहाँ है? जैनत्व के लक्षण तो बिना निर्णय के नहीं आ सकते ना। इसीलिए निर्णय करने में जोर लगाना। दूसरे का सत्य आपका सत्य तब बन पाएगा जब आप उस सत्य का निर्णय करेंगे। लेकिन भाई क्या करें, अनेक विद्वान ये बात कहा करते हैं, गुरुदेव श्री भी कहा करते थे कि इसको घर में पत्नी, बीवी, बच्चों और दुकानदारी से तो फुर्सत नहीं मिलती है। अब ऐसे में ये विचार करने का आखिर समय कहाँ निकाले? इसे विराम ही नहीं मिलता है। अपने विषय कषायों की पूर्ति करने से विराम नहीं मिलता है, और जब विराम नहीं मिलेगा तो विचार कहाँ से करेगा, है ना। एक बड़ी सुंदर श्लोक अमृत चंद्राचार्य ने लिखा, विरम विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन। एक पंक्ति आती है, 34वें नंबर का कलश है समय सार ग्रंथ का, कि विरम, अब बस करो, रुक जाओ। किससे? कि अकार्य कोलाहल से बस करो। अब विरम, अब बहुत हो गया, विराम लो, ठहर जाओ। और 6 महीने के लिए उन्होंने 6 महीने का समय मांगा कि 6 महीने के लिए सच्चे आत्मार्थी बनकर जियो। अब देखिए कमाल की बात है कि संयोग से ये लॉकडाउन जिस तरह से बढ़ रहा है, या जिस तरह से दूसरी गतिविधियां थमी हुई हैं, तो 2.5-3 महीने का समय तो हो ही गया है। ऐसे ही 2-3 महीने का और समय निकल जाएगा तो 6 महीने हो जाएंगे। तो 6 महीने हमें एक तरह से विराम का समय मिला। लेकिन विराम का समय मिलने पर भी हमारा अकार्य कोलाहल यदि बंद नहीं हुआ, हम अब भी यही सोचते हो कि कब दुकानें खुलें, कब धंधे चलें, कब पैसा कमाएं, और एक सहज संयोग रूप से मिले हुए समय का भी सदुपयोग ना करें, तो फिर बताओ परिस्थितियां और प्रकृति कब आपको ऐसा समय मुहैया करा पाएंगी। हमें बारंबार ये विचार करना है। देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि हम सुनते कितना है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम गुनते कितना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हम उसको विचार कितना करते हैं, उसे चिंतन में कितना लाते हैं, उसको समझते कितना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम वास्तव में हमें लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं,
लेकिन धर्म करना और धर्म दिखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म के साथ जीना और धर्म करते हुए जीना ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। हमने ये मान लिया है कि हमने 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय में बिताया या 2-3 घंटे मंदिर में बिताया तो हमने धर्म किया। नहीं भाई साहब, धर्म ऐसा तो हम जीवन भर से करते चले आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं एक समय के लिए भी धर्ममय परिणति ये आत्मा सम्यक दर्शन ले ले और अंतर मुहूर्त के लिए यदि ये धर्ममय परिणत हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले। लेकिन आज तक हमने जो किया और वैसा करने के बावजूद भी यदि हमारा मिथ्यात्व ही पुष्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें थोड़ा सोचने की समझने की ये जरूरत है कि आखिर कमी कहाँ है। उन लोगों की बात तो बहुत दूर ही रह गई जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो भैया दुकान से धंधे से पैसे से फुर्सत नहीं मिलती है ना। वो तो अभी समझो कि इस ट्रैक पर आने से ही बहुत दूर हैं। लेकिन जो इस ट्रैक पर आ गए हैं लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनमें कहाँ कमी रह रही है, उनमें कहाँ चूक हो रही है, इसका विचार करने की भी हमें बहुत आवश्यकता है। आगम में जिनवाणी में तो सारी बातें आई हैं, लेकिन उस जिनवाणी की बातों के कारण हमने उनका सही मंतव्य समझते हुए आखिर हमने उस जिनवाणी के सत्य को अपना सत्य क्यों नहीं बनाया है ना। तो मैं ये सारी चर्चा मेरी यहाँ से निकली कि आचार्यों ने ग्रहित और अग्रहित दोनों को दूर करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। ग्रहित को भी दूर किया, अग्रहित को भी दूर किया। वही उपक्रम हमें इस ग्रंथ में भी देखने को मिलता है कि जो नेमिचंद्र सिद्धांती देव हैं, उन्होंने ये जो 9 विशेषण 9 बोल या जीव के जो 9 अधिकार बताए, इन 9 अधिकारों को बताने का प्रयोजन यह था कि अन्य मतों में जीव को लेकर जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं का भी निराकरण करना था, जिससे व्यक्ति का जो ढुलमुल रवैया है, वो कहता है वहां भी तो अकर्ता कहते हैं, वहां भी तो अभोक्ता कहते हैं, वहां भी तो जीव को ज्ञान वाला दर्शन वाला कहते हैं, वहां भी तो देह प्रमाण या अदेही बोलते हैं। तो उन सभी 9 मतों का, क्योंकि अन्य मतों में एकांत पक्ष से कथन है, लेकिन जैन दर्शन स्यादवाद शैली में उसकी व्यवहार और निश्चय परक व्याख्या करता है। तो इसीलिए यहाँ पर व्यवहार और निश्चय परक दोनों व्याख्याओं के माध्यम से 9 बोल या 9 अधिकार यहाँ नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने रखे हैं। उसका मूल प्रयोजन यही है कि अन्य मतों में जो जीव का स्वरूप प्रतिपादित किया है, उन दर्शनों में बताया गया स्वरूप कैसे एकांत पक्ष से ग्रसित है और वह सम्यक स्वरूप नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर निश्चय परक और व्यवहार परक दोनों प्रकार से आत्म तत्व को बताकर उस ग्रहित मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयोजन नेमिचंद्र सिद्धांती देव का रहा। क्यों? क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि बिना निर्णय के चाहे जिस देव, चाहे जिस गुरु, चाहे जिस धर्म के सामने अपना माथा टिकाना, चाहे जिसको इसे अनैकांतिक हेत्वाभास भी कहते हैं, विनय मिथ्यात्व भी कहते हैं, बहुत सारे नाम मिलेंगे आगम में आपको। लेकिन जब हमें निर्णय पक्का होता है, जब हमें ये पता चलता है कि प्रमाण जो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जिस सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है और उसी प्रमाण के सम्यक शुद्ध ज्ञान के जो अंश हैं वो नए हैं, उन नए विवक्षाओं से आगम में कथित जो द्रव्य तत्व आदि का जो स्वरूप है, जब हम उसका निर्णय पहले विचार में विकल्पों में सही करते हैं, तभी हम उन विकल्पों से निर्विकल्प होने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। जब आपको आगम में कहे गए तत्व पदार्थ आदि के स्वरूप का ही सच्चा निर्णय ना हो, तो फिर आप सोचिए कि आपको उस जिनवाणी में कहे हुए आत्म तत्व के स्वरूप की प्रतीति कैसे हो सकती है। पहले बुद्धि में स्वरूप क्लियर होना तो जरूरी है ना। जब बुद्धि में स्वरूप क्लियर होगा तो फिर निश्चित तौर पर हम जो प्रतीति में जो स्वरूप लाएंगे वो भी सही साबित होगा। यही एक महत्वपूर्ण वजह रहती है। तो ये आगम को समझने की शैली है, इसीलिए इसे नयों में इस तरह से कथन किया जाता है। आज फिर मेरी जो चर्चा है वो इन नयों के स्वरूप को बताने में ही चली गई, क्योंकि मुझे बारंबार ये विकल्प आता है कि भाई सभी लोग इन नयों के स्वरूप को जाने समझें, इसको नया चक्कर ना माने, इसको पंडिताई का विषय कहकर उड़ाए ना। ये हमारा जीवन है। ये समझिए कि जैसे किसी बच्चे को अपनी माँ की बात समझ में ना आती हो, तो दुनिया में कौन उस बच्चे को समझा पाएगा।
कोई भी नहीं बता पाएगा। जो अपनी माँ की वाणी ना समझ पाए, माँ के वचनों को ना समझ पाए, ऐसा वो बच्चा कहाँ से चतुर कहलाएगा? जिस दुनिया की बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन माँ की बात समझ में नहीं आ रही। तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को तो कहेंगे भाई तू तो अभागा ही है, तू अपनी माँ की बात नहीं समझ पाता है। क्योंकि इस विश्व में तेरा भला यदि कोई सच्चे अर्थों में चाहता है तो वो माँ ही चाहती है। माँ के अलावा जितने भी लोग हैं, वो तो सब झूठ-मूठ की या अपने-अपने स्वार्थ के, अपने मोटे-मोटे स्थूल स्वार्थ के सगे देखे जाते हैं। अभी इसमें जिनवाणी को मत लगाना, नहीं तो जिनवाणी तो ये कहेगी सूक्ष्म दृष्टि से कि माता भी स्वार्थ की सगी है ना? और सबके सूक्ष्म और स्थूल स्वार्थ होते हैं। लेकिन विश्व में जो स्थूल स्वार्थ के सगे हैं वो सारी दुनिया है। लेकिन माँ में ऐसा कोई स्थूल स्वार्थ नज़र नहीं आता। यदि होते भी हों तो बड़े सूक्ष्म अर्थों में, लेकिन फिर भी माँ की अंतर में भावना कभी भी अपने पुत्र के प्रति बुरी नहीं होती। कभी भी दुर्भावना, कदाचित थोड़ा क्रोध भी आ जाएगा, लेकिन अंतर से कभी भी उसके बुरे होने की, उसके दुखी होने की दुआएँ वो नहीं करेगी। वो अपनी बुद्धि से, उसमें जितनी भी बुद्धि होगी, वो अपने पुत्र की सुखी होने की ही कामना हमेशा करेगी। भले ही वो जो रास्ता बताए, उस रास्ते पे चल के पुत्र दुखी हो जाए, लेकिन ये माँ का अज्ञान है, लेकिन उसकी भावना गलत नहीं हो सकती। माँ की भावना हमेशा पुत्र को सुखी करने की ही होती है। ऐसे ही हमको दुनिया भर की बातें समझ में आएँ, लेकिन माँ जिनवाणी की बात समझ में ना आए, तो फिर सोचिए हमसे ज़्यादा अभागा और कौन होगा? क्योंकि इस विश्व में हमारा भला सोचने वाली यदि कोई माता है, तो वो एकमात्र जिनवाणी माँ ही है, जो हमें इन भव दुखों से छुड़ाना चाहती है, जो हमें विषय कषायों के दुःख से छुड़ाना चाहती है। और ऐसी इस जिनवाणी माँ की भाषा को, इस जिनवाणी माँ की बात को समझने के लिए हमें नयों को समझना ज़रूरी है। यदि हम नयों को नहीं समझेंगे, तो हम माँ की बात को नहीं समझ पाएँगे, जिनवाणी की बात को नहीं समझ पाएँगे। और जिनवाणी की बात को नहीं समझ पाएँगे, तो बताइए फिर इस दुनिया में ऐसा कौन होगा, जो हमको इन भव दुखों से छुड़ाने वाला होगा, जो हमको मुक्ति मार्ग का उपदेश देगा, अनंत सुखी बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए इन नयों को समझने के प्रति अनुत्साही नहीं होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए, बल्कि रुचि पूर्वक इन्हें समझने का हमें उपक्रम उपक्रम और प्रयास करना चाहिए। खैर, आज फिर लगभग 30-40 मिनट में नयों की चर्चा की। अब मैं जल्दी-जल्दी इन 9 बोलों को बोल देता हूँ, क्योंकि इनकी जो विशेष चर्चा है वो आगे आएगी। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर संक्षेप में आपको बताता हूँ। 3 बोल हमारे हो गए हैं, जीव, जीता है, उपयोगमय है और अमूर्तिक है। मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी तो नहीं बोल रहा। हो सकता है भाई कई लोगों तक बात जल्दी-जल्दी बोलने के कारण तेज़ी से अवधारण नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। एक तो मेरे बोलने की शैली वैसी है कि मैं बहुत आराम-आराम से नहीं बोल पाता हूँ और आराम-आराम से बोलूँगा तो फिर शायद मैं विषय ही भूल जाऊँगा। इसलिए जो फ्लो में बोलता है, वैसे ही बोलता चला जाता हूँ। और दूसरा ये है कि ये भी राग रहता है कि जल्दी से इस विषय से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हम दूसरी गाथा पर ही 3-4 दिन हम लगातार हमने समय बिता दिया है। हर दिन सोचता हूँ कि आगे की गाथा लेंगे, लेकिन नहीं ले पाते। खैर, ये तत्समय की योग्यता है। जब जो बात वचन, व्यापार, जो वाणी के विकल्प होंगे, अपनी योग्यता के अनुसार वाणी निकलती है। वास्तव में तो मैं इसका भी कर्ता नहीं हूँ, है ना? तो उपादानगत योग्यता से जैसा परिणमन होता है भाषा वर्गणा का, वो आपके सामने आ जाता है। अपने विकल्पों से कुछ नहीं होता, ये बात भी हमें समझ में आती है कि मैं विकल्प करके बैठता हूँ कि अगली गाथा लूँगा, लेकिन विकल्प से क्या होता है? भाषा वर्गणा में वो बात नहीं आना तो नहीं आना, ठीक है? देखिए आगे करते हैं। अमूर्तिक हो गया, निश्चय से तो ये जीव अमूर्तिक है, क्योंकि चैतन्य जो होता है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है और पुद्गल से भिन्न है, और स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का स्वभाव है। तो व्यवहार नए से देखें तो कर्म परमाणुओं से संयुक्त होने के कारण ये पौद्गलिक कहा जाता है ना? या मूर्तिक कहा जाता है, लेकिन निश्चय नए से पुद्गल से भिन्न होने के कारण ये जीव अमूर्तिक है। अगला है कर्ता, कि निश्चय से देखा जाए तो जीव एक शुद्ध अखंड चिन्मात्र तत्व है, तो वो किसी का कर्ता नहीं हो सकता, और यदि कर्ता होगा भी तो अपने गुण पर्यायों का कर्ता होगा। ये आगे जब गाथा आएगी कर्ता वाली तो उसमें ये बात स्पष्ट करेंगे। लेकिन व्यवहार नए से इस जीव को कर्ता भी कहा जाता है। किसका करता है व्यवहार से? कि व्यवहार से ये अपने पुण्य पाप का करता है, शुभाशुभ भावों का करता है, और जब शुभाशुभ भावों का करता है तो उसका उदय में आने वाले जो सुख दुख हैं, उन सुख दुख का भी करता है।
लेकिन ये व्यवहार नय का कथन है ना। निश्चय नय से तो ये जीव एक शुद्ध चैतन्य अखंड ज्योति है। एक चीज और आपको बता दूं कि निश्चय और व्यवहार वस्तु में नहीं होते। निश्चय और व्यवहार जो है वो वाणी में होते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास ये एक कटोरी है ना, तो इस कटोरी में ऐसा नहीं है कि आधा निश्चय है और आधा व्यवहार है ना। ये जो प्लेट है ये तो अखंड वस्तु है। इस वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं है। तो निश्चय व्यवहार कहां पर होंगे? निश्चय व्यवहार वाणी में होंगे। अब देखिए क्या होंगे निश्चय व्यवहार। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई नाश्ते की प्लेट दे दो, तो ये नाश्ते की प्लेट बोलना, इसको ये क्या हुआ? ये व्यवहार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नाश्ते की प्लेट थोड़ी है, ये किसकी प्लेट है? अब मैं बोलूंगा स्टील की प्लेट दे दो, तो ये स्टील की प्लेट है। तो ये स्टील की प्लेट बोलना ये क्या हुआ? निश्चय। और इसको नाश्ते की प्लेट बोलना ये क्या हुआ? ये व्यवहार। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत आगे काम आएगी। नहीं तो लोग सोचेंगे कि निश्चय न से आत्मा ऐसा है, मतलब आत्मा में आधा % ऐसा होता होगा, आधा % ऐसा होता होगा। नहीं, हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए नयों की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु तो अखंड है, वस्तु में कोई नय नहीं है। आप देखिए इस एक प्लेट को मैं कितनी तरह की प्लेट बोल सकता हूँ। ये स्टील की प्लेट है, ये मम्मी की प्लेट है, ये बच्चे की प्लेट है। ये बताओ किसकी प्लेट है? एक प्लेट को मैं कितनी सारी उपमाएं दे सकता हूँ, है ना। ये इसे कहते हैं, ये 50 रुपए की प्लेट है। अब बोलो एक और नई चीज आ गई, 50 रुपए की प्लेट, स्टील की प्लेट, नाश्ते की प्लेट, खीर की प्लेट, है ना, बच्चे की प्लेट, मम्मी की प्लेट, और भी बोल सकते हैं। और भी क्या 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 नाना प्रकार की, है ना, समतल प्लेट, चिकनी प्लेट, कितनी सारी। एक प्लेट में मैंने कितने सारे नए लगा दिए। क्यों? और आप समझ भी रहे हैं उसको कि जब मैं इसे बच्चे की प्लेट बोलूंगा या पुत्र की प्लेट बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे कि बच्चा इसमें खाना खाता है, इसीलिए बच्चे की प्लेट कहा। मम्मी की प्लेट या ससुराल की प्लेट, ससुराल की प्लेट भी हो सकती है ना। मायके की प्लेट, तो मायके की प्लेट क्यों है? कि मायके से दहेज में मिली होगी, इसीलिए मायके की प्लेट है ना। बच्चा इसमें रोटी खाता है तो बच्चे की प्लेट है। दुकानदार से हमने स्टील खरीद के लाए, इसलिए स्टील की प्लेट है। इसमें नाश्ता किया जाता है, इसलिए नाश्ते की प्लेट है। इसमें खुरदुरापन नहीं है, इसलिए चिकनी प्लेट है। ये मैंने 50 रुपए में खरीदी है, इसलिए 50 रुपए की प्लेट है। अब बताओ, ये मैंने जितने वचन एक प्लेट में कहे, तो ये प्लेट बट गई क्या ऐसे? 50 रुपए की प्लेट इतनी %, स्टील की प्लेट इतनी %, बच्चे की प्लेट इतनी %, ऐसा हुआ क्या? नहीं भाई, मैंने ये जो वाणी प्रयोग में ली, ये वाणी तो इसलिए है कि हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। जब जहां जो प्रयोजन, जो कार्य हमको सिद्ध करना है, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए वस्तु को उस तरह से कहा जाता है। ऐसे ही जब आपको जीवों की रक्षा करना है, तो शरीर और आत्मा को एक मिलाकर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कि ये जीव है ना? ये चींटी में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है। तो हमारा वहां प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन जीवों की रक्षा करना है, हिंसा ना हो, ये सोचना है। लेकिन जब अनुभूति करना हो, आत्मानुभूति करना हो, सम्यक दर्शन लेना हो, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा जानना हो, तब क्या कहा जाएगा? कि ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से न्यारा एक अखंड चिन्मात्र तत्व है। इसलिए इसे अपनी बुद्धि में स्पष्ट रखिएगा कि वस्तु में नए नहीं होते, वस्तु में नए नहीं होते, वचनों में नए होते हैं, है ना। वक्तुर अभिप्राय नया, वक्ता का अभिप्राय नए है। ज्ञातुर अभिप्राय नया, ज्ञाता का अभिप्राय नए है ना। मैं किस अभिप्राय से बात बोल रहा हूँ, या आचार्य किस अभिप्राय से बात बोल रहे हैं, जिनेन्द्र भगवंत की वाणी गणधरों ने किस अभिप्राय को मुख्य रखते हुए, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिन वाणी में गूथा है, आचार्यों ने लिखा है, हमें उस अभिप्राय को समझना चाहिए। इसलिए आत्मा को बांट मत देना निश्चय व्यवहार में, है ना, कि निश्चय वाला आत्मा मुमुक्षुओं का और व्यवहार वाला आत्मा व्यवहार वालों का। ऐसा नहीं है, आत्मा तो एक ही है, अखंड है। लेकिन हम कब किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कौन सा नए प्रयोग करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह आत्मा को कर्ता कहा, तो क्यों? कि जो सुख दुख के परिणाम से यदि हम पूरी तरह उसे पृथक बता देंगे, तो आखिर इस शुभ शुभ कर्मों का करने वाला कौन कहलाएगा? हम प्रेरणा कैसे देंगे कि भैया अशुभ मत करो, शुभ करो? ये प्रेरणा के वचन मिथ्या हो जाएंगे। इसलिए उसे व्यवहार से शुभ शुभ का कर्ता कहा जाता है।
और निश्चय से वो अकर्ता है या अपने गुण पर्यायों का कर्ता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, समय अपना हो गया, एक आध मिनट में अगला बोल और ले लेता हूं। सदेह परिमाणो, निश्चय से ये जीव कैसा है? स्वदेह प्रमाण है। वो व्यवहार से कैसा है? स्वदेह प्रमाण, जिस देह के संयोग में है। और निश्चय से तो अदेही है ना, निश्चय से तो ये निराकार है, लेकिन व्यवहार से ये स्वदेह प्रमाण है। इसकी आकृति जो है, जो इसका देह है, उसी देह में एक क्षेत्रावगा संबंध से आत्मा भी है, इसीलिए इसको स्वदेह प्रमाण कहा जाता है। इसका नाप कितना है? कोई आपसे पूछे आत्मा का नाप कितना है, तो भाई निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी है। कहो तो एक चींटी के शरीर में बन जाए, और कहो तो हाथी के शरीर में आए, कहो तो 500 धनुष का हो जाए। लेकिन जितना भी देह है, उस देह प्रमाण आत्मा को कहना, ये होता है सदेह प्रमाण, ये व्यवहार न से। और निश्चय न से ये अदेही तत्व है, असंख्यात प्रदेशी है ना। इसलिए निश्चय से स्वदेह प्रमाण नहीं, व्यवहार से स्वदेह प्रमाण है। भोक्ता है, निश्चय से तो आत्मा एक अखंड चैतन्य तत्व मात्र है, और अपनी चैतन्यता को, अपने ज्ञान दर्शन उपयोग को ही भोगने वाला है। लेकिन व्यवहार न से सुख दुख का भोगने वाला है, पुण्य पाप के फलों को भोगने वाला है, इसलिए इसको भोक्ता कहा है ना। तो ये भोक्ता विशेषण दिया, व्यवहार न से सुख दुख को भोगने वाला होने से। अगला सिद्धो, कैसा है? निश्चय से ये सिद्ध स्वभावी है। देखिए मैंने कहा ना, गाथा में कुछ विशेषण निश्चय परक है और कुछ विशेषण व्यवहार परक है। निश्चय से ये जीव सिद्ध स्वभावी है, और व्यवहार से क्या नहीं, देखिए दो विशेषण आए हैं, संसारत्थो और सिद्धो। तो पहले कहा संसारिस्थ है, संसार में स्थित है। निश्चय ने से तो असंसारी है, संसार का इसमें प्रवेश नहीं हुआ। लेकिन व्यवहार से कैसा है? व्यवहार से ये जीव 5 परावर्तन, कौन कौन से 5 परावर्तन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इन 5 परावर्तनों के कारण संसार में चक्कर लगाता हुआ पंच परावर्तन वाला होने से संसारस्थ कहा है, ये व्यवहार से। और निश्चय से संसार का इसमें प्रवेश नहीं हुआ, है ना, ये असंसारी है। एक शुद्ध त्रिकाली ज्ञायक तत्व है। अरे जिस ज्ञायक तत्व में द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म प्रवेश नहीं किए, तो सोचिए जब वो कारण ही प्रवेश नहीं किया, जो संसार का कारण है, तो संसार रूप कार्य कहाँ होगा, है ना। संसार का कारण कौन? संसार का कारण द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। जब वो आत्मा उन कर्मों से न्यारा है, तो फिर संसार से भी निश्चित तौर पर न्यारा होगा। लेकिन निश्चय से, निश्चय नय की विवक्षा, निश्चय नय का कथन ये है कि वो कैसा है? संसार से रहित है, असंसारी है। और व्यवहार नय से ये जीव संसारी है, संसारस्थ है। अब देखिए सिद्धो, निश्चय नय से ये सिद्ध है, लेकिन व्यवहार से सिद्ध थोड़ी है। व्यवहार से तो जब तक सिद्धत्व प्रकट नहीं हुआ, पर्याय में नहीं आया, तब तक प्राप्त पर्याय में असिद्धत्व है, प्राप्त पर्याय में संसार है। तो इसलिए निश्चय से तो सिद्ध स्वभावी है, लेकिन व्यवहार से ये कैसा है? व्यवहार से अभी असिद्ध है, संसारी है ना। इसलिए ये विशेषण निश्चय व्यवहार से इस तरह हमें समझना चाहिए। आखिरी विशेषण विस्त सोड गई, यानी ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी निश्चय से है, लेकिन व्यवहार से ये जीव कैसा है? कि व्यवहार से तो भाई ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है ना। विभिन्न गतियों में जब इस जीव का भ्रमण होता है, तो कभी ये त्रियंच गति में जाएगा, तो चारों दिशाओं में जाने का इसका स्वभाव है। दाएं बाएं आए, मतलब ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तिरछा, आड़ा तिरछा, सभी दिशाओं में जा सकता है। मान के चलिए इस दिशा में ये जीव पिछली आयु में था, यहाँ प्राण छूटे और इस इधर जाकर जन्म लेना, इस एंगल में, तो पहले ऐसा जाएगा और फिर ऐसा जाएगा, है ना। तो निश्चय से तो ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, लेकिन व्यवहार से चारों दिशाओं में, है ना, तिर्यक दिशा में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इसलिए सर्व दिशाओं में जाने का स्वभाव वाला इसे व्यवहार से कहा जाता है। इस तरह से ये अलग अलग विवक्षाएं हैं। इन विवक्षाओं को हमको उस तरह से समझना चाहिए। इन 9 अधिकारों की यहाँ पर चर्चा हुई, और इनकी जो विशेष विस्तार से जो चर्चा है, वो विस्तार से चर्चा आगे जो लगभग 12 गाथाएं आने वाली हैं, उन 12 गाथाओं में ये चर्चा होगी। अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं। इन 9 बोलों की संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर हुई। कल से
अगली गाथा के माध्यम से जीव आदि के जो और विशेषण है, विशेषणों की चर्चा हम करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सभी लोग ऐसे जीव के निश्चय व्यवहार परक स्वभाव को समझकर जो निश्चय की उपादेय मूल विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु, उस निःशुद्धात्म तत्व को ग्रहण करके मुक्ति श्री की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। जिनवाणी स्तुति करेंगे और शेष चर्चा आगे कल करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।